ज्योति, आप रिक्शा ही क्यों चलाते हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो आप? पढ़ाई मेरी मम्मी नहीं है, पापा तो मारपीट करते, पी के दारू। उनको खाना नहीं खाने देते थे, रात को दौड़ा देते थे, मारते पीटते थे, बहुत करते थे। तक वो दारू पी के मारा पीटी, गाड़ी तो क्लोज। समझाते नहीं हो पापा को? गाड़ी गंदा गंदा गाड़ी बकते, सबको शर्म नहीं पड़ता है पैसा मांगते हुए। मम्मी का निशानी एक पायल था, तो हम जाके अंत में पायल गिरवी रख दिए, और गिरवी रख के। उम्र कितना होगा? मेरा उम्र 15 साल है। तो 15 साल में आप रिक्शा चलाते हो, पुलिस पकड़ ले गई तो आपको? मेहनत करके खा रहे, कोई अथी नहीं करके। मम्मी का सपना था कि हम पुलिस बने आगे चल के, बाकी हम मम्मी नहीं है तो बाकी हम सपना पूरा नहीं कर पाएंगे, तो अपने भाई बहन को जरूर सपना बनाएंगे पुलिस। अभी हम पटना में हैं और पटना की सड़कों पे रिक्शा चलाते हुए हमको एक लड़की दिख गई, तो हम इसको सोचे कि रोकें और इससे बात करें कि आखिर किन मजबूरियों में ये रिक्शा चलाती है। बाबू, क्या नाम हुआ आपका? ज्योति। ज्योति, आप रिक्शा ही क्यों चलाते हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो आप? पढ़ाई मेरी मम्मी नहीं है, पापा तो मारपीट करते, पी के दारू, तो इसीलिए हम रिक्शा चलाते हैं। 2 भाई और 3 बहन है, तो उन लोगों को पेट चलाने के लिए रोटी ये काम करते हैं। तो आप पढ़ाई वगैरह नहीं करते? नहीं। किसी क्लास तक नहीं पढ़े हो आप? 8 क्लास तक पढ़े हुए थे, तो उसके बाद से छोड़ दिए? उसके बाद मेरी मम्मी डेट अचानक कर दी, तो हम छोड़ दिए पढ़ाई। तो मम्मी बीमारी की वजह से की या फिर ऐसे? बीमारी था और टीवी का, और उसमें मेरे पापा मारपीट, उसमें मतलब खाना वाना नहीं खाने देते थे। और जैसे हम लोग पहले छोटे थे तो मम्मी का पेट में थे, तो लोग उनको खाना नहीं खाने देते थे, रात को दौड़ा देते थे, मारते पीटते थे, बहुत करते थे। तक शुरू से भी अब मेरे साथ भी ऐसे ही करते हैं पापा। हाँ, तो हम तो ऐसे सहाने वाली बेटी नहीं है कि उनका बर्दाश्त रहेंगे। तो हम तो खुद दिमाग खराब हो गए, तो हम अपना गाड़ी लिए निकल गए चलाने के लिए। तो आप कितने भाई बहन हो? 3 बहन 2 भाई। सबसे बड़ी हो? एक बहन की शादी हो गया और 2 बहन और 2 भाई रहते हैं। तो आप उन सब में सबसे बड़ी हो? हाँ, और छोटी वाले बहन को पापा रखते हैं, और वो लोग को मतलब कुछ कुछ हम देते रहते हैं। और भाई जो छोटा वाला है ना, वो मेरे साथ रहता है, भाई एक और। तो आप ये रिक्शा कितने दिनों से चलाते हो? 10-15 दिन से। तो किराए का रिक्शा है? हाँ। तो ये बताइए, रिक्शा चलाते हो तो पैसा कितना कमा लेते हो प्रतिदिन में? 800-900। तो रिक्शा जो है कि अपना है कि किसी किराए पर लेते हो? किराया पर 400 रुपये जमा देते हैं। 400 देते हो और जो बचता है अपना हाँ, होता है। तो डेली 700-800 कमा लेते हो? नहीं, डेली 400-500 चाहे 200, कभी कतार ऐसे। कभी देने के बाद 400 कभी अच्छा एतवार का हुआ तो बहुत अच्छा एतवार का दिन 800-900 मेरा हो जाता है। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन पापा मारते क्यों है, इसका वजह क्या है? वो दारू पी के मारा पीटी, गाड़ी तो क्लोज। समझाते नहीं हो पापा को? मेरी मम्मी के साथ ऐसे ही करते शुरू से भी, मेरे मोहल्ले वाले से भी पूछ लीजिएगा ना, शुरू से ऐसे करते हैं। शुरू से? शराब पीते हैं? शराब पीते हैं। तो बिहार में तो शराब बंद है, तमिल कहाँ से? नीतीश कुमार शराब बंद करवा दी, बाकी शराब तो चालू है। अभी भी मिलता है? अभी भी मिलता है, महुआ बाग, कुरकुरी बाग, कहीं कहाँ व्यवस्था कर हर लेते हैं? जगह मिलता है। वो हर जगह व्यवस्था कर लेते हैं। तो ये बताइए, वो क्या करते हैं, दारू पीने के लिए पैसा कहाँ से आता है? वो चाय का दुकान खोले हुए, आप लोग चाय तो पिए हैं वहाँ पर, चाय का दुकान खोले हुए हैं, कभी खोलते हैं कभी नहीं खोलते। आज ही खोले हैं, कल पैसा मांग रहे थे हमसे 1000 रुपये कर्जा। हम बोले कर्जा आपको कुछ नहीं मिलेगा पैसा, हम अपना मेहनत से कमा के खा रहे हैं, तो आपको पैसा देंगे। आप गाड़ी गंदा गंदा गाड़ी बकते, आपको शर्म नहीं पड़ता है पैसा मांगते हुए। तो फिर हमको नहीं दिए पैसा, हम अपना चले आए अपना। तो फिर वो काम धंधा किए अपना, 2-3 दिन हलवाई में काम किए, तो फिर अपना दुकान खोले। तो मतलब पैसा खत्म हो जाता है तो फिर आपसे मांगते हैं, जब आ जाता है तो अपना काम? पहले हम काम धाम नहीं करते थे काम। पहले मेरे पास एक मेरी मम्मी का निशानी एक पायल था, मेरे पापा दुकान बंद कर दिए थे, और दूसरे कोई बोला था कि हम दुकान खोलेंगे। तो हम जाके अंत में पायल गिरवी रख दिए, और गिरवी रख के 5 जने लाए और दुकान खुलवाए। और दुकान खुलवा दिए तो हमको मारपीट के भगा दिए, कान में पूरा फाड़ दिए थे, और पूरा एकदम जख्म टाइप का पूरा हाथ में हो गया था, तो भगा दिए। तो उस दिन से हम छोड़ दिए। फिर मेरा पायल भी गिरवी ऐसे ही रह गया। अभी नहीं छूटा? नहीं छूटा, छुड़ाना है हमको। कितना पैसा में है वो भी 5000 में। 5000 अभी तक गिरवी पड़ा है? हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी का एक ही निशानी है, उसको छोड़ाना जरूरी है। 2500 दे दिए हैं और देना 2500 चुका दिए। चाहिए तो पापा को समझाते नहीं हो कि पापा ये सब गलत है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए? पापा को क्या हम समझाएंगे, पापा मेरी बात नहीं मानते। पापा उल्टे हमको गाड़ी बकते, गलोच गंदा गाड़ी बकते, बहुत गलत मतलब गाड़ी गलोच करते हैं। नहीं प्यार और दुलार कुछ नहीं करते। छोटी वाली बहन है, उससे बातचीत करते हैं, ऐसे भी हम पापा से बातचीत नहीं करते हैं। उनके गंदा गाड़ी बकने से फिर आदमी के सामने, किसी के आदमी के सामने गंदा गाड़ी बकने, किसी से बात भी करेंगे ना तुरंत एक बार गाड़ी बकने लगेंगे। बस्ती के लोगों के सामने भी जलील कर देते हैं? हाँ, बस्ती आदमी के मतलब मेरे घर में टीवी नहीं, टीवी मेरी मम्मी ली थी, फोड़ दिए थे। दूसरे घर में टीवी देखने जाता है भाई बहन, चाहे हम जाते हैं तो उनको लगा गाड़ी, वो मुस्लिम है तो
तो उनको मियाँ मैन गाली बकता है। ये तो गलत है, तो आपको खिलाफ- पुलिस के पास जाना चाहिए पापा। बहुत पुलिस का झेले भी बहुत है, कितना पुलिस को बुलाया, 112 पर बुलाया, फिर भी भाग गया तो मेरे पापा। आपका उम्र कितना होगा? मेरा उम्र 15 साल है। तो 15 साल में आप रिक्शा चलाते हो, पुलिस पकड़ ले गई तो आपको? पकड़ लेगा कैसे, मेहनत करे, बहुत अच्छा काम तो कर रहे हैं। सरकार का नियम है कि 18 साल से कम बच्चे जो है कि रिक्शा। सरकार से हम जाके लड़ेंगे क्योंकि मेहनत करके खा रहे, कोई अथी नहीं करके कह रहा है, मैं अथी मतलब चोरी हुआ नहीं कर रहे कि नहीं खा हवा चला सकते, क्योंकि नहीं काम कर सकते, नाबालिग लड़की है तो क्या। तो ये बताइए, आपका भाई किस क्लास में, भी एडमिशन वगैरह हुआ है? अभी तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया हुआ, तो पढ़ रहा अभी 2 क्लास में, एक भाई 3 क्लास में। तो हम सोचे उन लोगों को निकाल के वहाँ से प्राइवेट स्कूल में डाल दे, सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। और मतलब चावल में मतलब खाना हुआ देता है, चावल में कुछ पड़ा रहता है कि इसमें बीमारी हुआ हो जाए, तो इसीलिए हम उन लोग वहाँ से हटाना चाहते हैं भाई बहन को, अपना घर का खाना बना के उन लोगों को देना चाहते हैं, घर का खाना खाएगा, फिर अपना पढ़ाएगा लिखेगा प्राइवेट तो स्कूल में। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको भी पढ़ करके नौकरी वगैरह करना चाहिए, कुछ नौकरी की तैयारी करनी चाहिए? तो हम तो तैयारी करना कोशिश जारी किए थे, मेरी मम्मी अचानक रेत कर, अब क्या करें। तो क्या क्या सपना था आपका, कुछ बनने वगैरह का सपना था? मेरा तो सपना नहीं था, मेरी मम्मी का सपना था कि हम पुलिस बने आगे चल के। बाकी हम है नहीं अब। मम्मी नहीं है तो बाकी हम सपना पूरा नहीं कर पाएंगे, तो अपने भाई बहन को जरूर सपना बनाएंगे पुलिस कि तो बन सके। अपने से कमा के भाई को जिंदगी को हाँ, संवारना है। जितना कोशिश, जितना मतलब मेहनत लगे उतना मेहनत लगा कर दिन रात हम उस लोग को पुलिस बनाएंगे जरूर। चलिए, तो ये ज्योति हमारे साथ थी, और ज्योति जो है कि पटना की सड़कों पे रिक्शा चलाती है। एक बार रिक्शा को दिखाइए, ये किराए का रिक्शा है, और किराए के रिक्शा पे जो है कि चला करके 10 रुपये कमाती हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। पिताजी के बारे में तो इन्होंने सारी करतूतें बता दी। अच्छा, ये बातें बताइए पिताजी की, तो कहीं ऐसा तो नहीं घर जाने के बाद पिताजी डांटेंगे, मारेंगे, गाली देंगे? नहीं नहीं, ऐसा हमसे गाली गलौज नहीं, मतलब घर का खाली धमकी हमको देते हैं, तुम घर से भागो। तो कहाँ भगा देंगे, कहाँ जाओगे? वही तो, कहाँ जाएंगे, सरकार का जमीन पर रहते हैं, उल्टे हमको बोलते भागा भागो रहने भागो। के लिए घर है आपके पास? मेरे पास घर है छोटा सा, मतलब टूटा फूटा हल्का झोपड़ी फुल्का। का है? हाँ, टूटा हुआ, कभी तो घर बनाते नहीं है, इसीलिए हम सोचे इधर उपटी, मतलब घर का उपटी है ना जज का, वहाँ पर बांस वा गाड़े हुए हैं, वो डेली भगाते हैं, तो इसीलिए हम सोचे एक दिन क्यों नहीं अपना पैसा जमा करके करकट लेके अपना घर बना लेते हैं, आराम से रहेगा ना, कम से कम आराम से भी रहेगा ना, तो वो तो जीना मुश्किल किए हुए है। तो चलिए, ये हमारे साथ ज्योति हमारे साथ थी, और ज्योति जो है कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है, अपने पैरों पे खड़ा होकर के 10 रुपये कमा रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी बच्चियों का, ऐसी लड़कियों का जो है कि हौसला बढ़ाने के लिए आप लोगों को भी मदद करनी चाहिए और मदद का प्रयास करना चाहिए। बाकी पटना की सड़कों से हमारी ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति, आप रिक्शा ही क्यों चलाते हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो आप? भाई मेरी मम्मी नहीं है, पापा तो मारपीट करते, पी के दारू हुआ, उनको खाना नहीं खाने देते थे, रात को दौड़ा देते थे, मारते पीटते थे, बहुत करते थे, तक वो दारू पी के मारा पीटी, गाड़ी तो की लोज, समझाते नहीं हो पापा को? गाड़ी गंदा गंदा गाड़ी बगते, सबको शर्म नहीं पड़ता है पैसा मांगते हुए। मम्मी का निशानी एक पायल था, तो हम जाके अंत में पायल गिरवी रख दिए, और गिरवी रख के। उम्र कितना होगा? मेरा उम्र 15 साल है। तो 15 साल में आप रिक्शा चलाते हो, पुलिस पकड़ ले गई तो आपको? मेहनत करके खा रहे, कोई अथी नहीं करके। मम्मी का सपना था कि हम पुलिस बने आगे चल के। बाकी हम है नहीं अब। मम्मी नहीं है तो बाकी हम सपना पूरा नहीं कर पाएंगे, तो अपने भाई बहन को जरूर सपना बनाएंगे पुलिस।